हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का 8 चैप्टर द सरमन एट बनारस। आइए देखते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिविटी है। यूज ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। यानी कि किसी शब्दकोश डिक्शनरी का प्रयोग करो और अपने टीचर की सहायता लेकर उनसे पूछो या ग्रुप में ये जो नीचे क्वेश्चन है इसको डिस्कस करो। व्हाट इज सरमन? एक उपदेश क्या होता है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक? क्या एक लेक्चर होता है या एक कोई बात होता है, टॉक होता है या भाषण होता है? भाषण और टॉक यानी बात से यह डिफरेंट है, भिन्न है। कैन दिस वर्ड बी आल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक? क्या ये जो शब्द है यह निगेटिव यानी नकारात्मक तरीके से यह प्रयोग किया जाता है या कोई एक जोक है? चलिए यहाँ पर देखिए। गौतम बुद्ध was born in 563 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिस्ट के पहले, ईसा मसीह के पहले। तो was born in 563 BC and unfortunately left this earth in 483 BC. Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। और ये अपना जो जीवन है सिद्धार्थ गौतम के नाम से सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपना जीवन शुरू किए। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में। एट 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. वे स्कूलिंग यानी स्कूल की शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा है, उस स्कूल की शिक्षा लेने के लिए हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए वो स्कूल भेजे गए और 4 साल बाद वे वापस आए और एक राजकुमारी से शादी कर लिए। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। और उनके पास एक बच्चा था और वो लगभग 10 सालों तक ये एक राजशाही जीवन व्यतीत किए। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world। लगभग 25 सालों तक जो प्रिंस हैं, 25 सालों से पहले वे जो दुनिया की जो सफरिंग्स हैं, दुख हैं, उससे बचे रहें। शील्डेड यानी बचे रहें। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स। जब उनको अवसर मिला बाहर जाने के लिए, हंटिंग यानी कि शिकार वगैरह पर चांस मिला जाने के लिए, तो वो देखें, वो अपने जब बाहर विजिट किए तो उन्हें ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, देन एन एजेड मैन और उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, फिर उसके बाद एक शव यात्रा, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर एन आर्म्स, और अंत में वे एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखें। दिस साइट सो मूव्ड हिम that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। ये जो दृश्य है उनको बहुत विचलित कर दिए,
इतना विचलित कर दिए कि वे तुरंत दुनिया में यानी संसार में चले गए इनलाइटमेंट में, यानी कि इनलाइटमेंट मीन्स प्रकाश की खोज में, प्रकाश की खोज में। कॉन्सर्निंग द सैरो यानी कि दुख का चिंता करते हुए वो प्रकाश की खोज में चले गए। और कौन सा दुख? ही हैज़ विटनेस, जिसका वो खुद गवाह थे, जिस दुख को उन्होंने खुद देखा था। सिक पर्सन को देखा था, एजेड पर्सन को देखा था, एंड शव यात्रा को देखे थे, और आर्म्स बेगिंग करते हुए मॉन्क्स को देखे थे। तो ये सब जितने भी सैरो हैं इसकी चिंता करते हुए वो संसार में चले गए इनलाइटमेंट मीन्स मतलब प्रकाश की खोज में। इनलाइटमेंट मीन्स ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वे 7 वर्षों तक भ्रमण किए और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठ गए। वेयर ही वो टू स्टे until enlightenment came। और वे उस पेड़ के नीचे बैठने का प्रतिज्ञा की जब तक प्रकाश नहीं आया था, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days। और वहाँ पर उस पीपल के नीचे बैठने के 7 दिनों बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम। और उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, जो कि ट्री ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का पेड़, ऐसा उसका नाम। ही रीनेम्ड, उस जो पेड़ है पीपल का, उसका वो फिर से नाम रख दिए। उस पेड़ का नाम बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का ट्री यानी कि पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और वो जो उनकी नई ज्ञान थी, जो नया समझ था, उसको शेयर करने लगे और उसको पढ़ाने लगे, शिक्षा देने लगे लोगों को। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज बुद्धा। और तभी से एट दैट पॉइंट, उसी समय से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। द अवेकेंड और इनलाइटेंड यानी कि प्रकाशित या जो जागृत हो गया है। बुद्ध मीन्स जो कि अवेकेंड यानी कि जो जागृत हो गया, जो समझ गया है। जो प्रकाशित यानी कि जो जिसके पास ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। जो बुद्ध हैं, बुद्ध अपना जो पहला सरमन यानी कि उपदेश है वो बनारस के शहर में दिए थे। बुद्ध अपना पहला उपदेश बनारस के शहर में दिए थे। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज। और ये सबसे पवित्र जो गंगा नदी है उसके तट पर दिए थे। डिपिंग प्लेसेस यानी कि जहाँ पर लोग नहाते हैं, तो पवित्र जगह है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। और ये जो सरमन, ये जो उपदेश है, यह सुरक्षित है और यहीं पर यह दिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह जो उपदेश है, यह बुद्ध की ज्ञान जो ये जो उपदेश है वो एक प्रकार का गुण जो सफरिंग है उसके विषय में बुद्ध का ज्ञान प्रतिबिंबित करता है। यानी कि जो बुद्ध हैं वो अपना ज्ञान प्रतिबिंबित करते हैं।
कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी के पास केवल एक ही पुत्र था और वह मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड to all her neighbors, asking them for medicines, and the people said she had lost her senses. The boy is dead. और जो किसा गौतमी है वो उनका बच्चा जब मर गया तो वो इन हर ग्रीफ यानी कि अपने ग्रीफ में अपने दुख में वह उस जो मरा हुआ बच्चा है उसको लेकर अपने पड़ोसियों के पास गई और उनसे उसके लिए मेडिसिन यानी कि दवा मांगी। और लोगों ने कहा कि वह अपनी चेतना जो उसकी समझ है वो अपनी खो चुकी है। द बॉय इज डेड और बच्चा मर गया है, यानी कि बच्चा मर गया है इसीलिए वो अपना चेतना और समझ खो चुकी है। At the land, Kisa Gautami met a man who replied to her request. कुछ दूर जाने पर कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिन्होंने उसके जो रिक्वेस्ट है निवेदन है उसका उत्तर दिया। I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. वह व्यक्ति बोला कि मैं तेरे बच्चे के लिए तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, दवा नहीं दे सकता हूँ, किंतु मैं एक फिजिशियन यानी एक डॉक्टर को जानता हूँ, एक चिकित्सक को जानता हूँ हु कैन जो कि दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। और जो गर्ल सेड यानी जो लड़की है गौतमी उसने कहा कि प्लीज कृपया मुझे बताइए महोदय हु इज इट, यह कौन है। एंड मैन रिप्लाइड गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाओ। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy। और जो किसा गौतमी है वो बुद्ध के पास गई और रिपेयर्ड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिपेयर्ड है यानी कि स्टाइलिश यूज वेंट टू, रिपेयर्ड का मीन्स यहाँ पर है वेंट टू। वेंट टू उसने कहा कि मास्टर हे महोदय आप मुझे मेडिसिन दीजिए, वह दवा दीजिए जो कि मेरे बच्चे को बचा सकता है। दैट विल क्योर माई बॉय, जो कि मेरे बच्चे को बचा सकता है। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। और बुद्ध ने उत्तर दिया कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, सरसों के जो दाने हैं मुझे एक मुट्ठी चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रिकर इट। और जब उस लड़की ने अपने खुशी से अपने जॉय में इसको प्रोकेट यानी इसको खरीदने का प्रॉमिस करती है, बुद्ध एडेड, तो बुद्ध ने फिर कहा द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मस्टर्ड सीड है वह उस घर से लाना चाहिए, तो तुम लाओ उस घर से जहाँ पर कोई भी अपना बच्चा, अपना पति, अपने माता पिता या अपने मित्र को या सखा को नहीं खोया हो। यानी कि कहने का मतलब कोई किसी के यहाँ कोई भी अपना पिता, पुत्र, हस्बैंड, पेरेंट्स, माता पिता, सगा संबंधी कोई ऐसा व्यक्ति है जो खोया न हो, उसके यहाँ से तुम ये मस्टर्ड सीड लाओ। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल प्रीटीड हर एंड सेड। और किसा गौतमी जो है अब घर घर गई
और लोग उसके ऊपर दया किए। द पीपल पीटीड हर, जो लोग हैं उसके ऊपर दया किए। एंड सेड, और बोले, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड, टेक इट, इसे ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वह उसने पूछा, जब किसा गौतमी ने उन लोगों से पूछा, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब किसा गौतमी ने उन लोगों से पूछा कि क्या एक कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई किसी का पिता, कोई माता, आपके परिवार में कोई है। डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बच्चा, कोई पुत्री, कोई पिता या किसी की माता मरी हैं। दे आंसर्ड हर, वे सभी उनसे उत्तर देते थे, किसा गौतमी से, एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, और वे सभी उसको उत्तर देते थे कि बड़े दुख की बात है कि जो जीवित रहने वाले हैं बहुत कम हैं, किंतु मरने वाले बहुत हैं। डेड आर मेनी, मरने वाले बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमारे जो डीपेस्ट यानी कि जो गहरी वेदना है, जो गहरी दुख है, उसको याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और उन लोगों ने कहा कि ऐसा कोई घर नहीं है, किंतु सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर में कोई मरा न हो, कोई किसी का प्यारा, किसी का सगा संबंधी मरा न हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बहुत थक गई और होपलेस हो गई, असहाय हो गई। एंड सेट डाउन इन द साइड वे वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और जो शहर का जो लाइट है उसको देखते हुए सड़क के किनारे, रोड के किनारे वो बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसा कि वे जो लाइटें हैं वे फ्लिकर्ड अप यानी झिलमिलाते थे, एंड डिस्टिंग्विश्ड अप यानी कि बुझ जाते थे, यानी कि एक बार वो झिलमिलाते थे लाइट, फिर उसके बाद दोबारा वे बुझ जाते थे। एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रिंड एवरीवेयर, अंत में जो रात का डार्कनेस यानी कि अंधेरा है, वो रिंड एवरीवेयर, हर जगह छा गया, यानी कि अंत में जो रात का अंधेरा है वो हर जगह छा गया। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वह समझ गई, जो मनुष्य का भाग है उसको समझ गई, दैट कि देयर लाइव्स फ्लिकर्स अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और किसा गौतमी समझ गई कि जिस प्रकार जो प्रकाश होता है, जो लाइटें होती हैं, एक बार झिलमिलाते हैं यानी कि जलते हैं, उसके बाद फिर बुझ जाते हैं, उसी प्रकार जो मानव का जीवन है वो एक बार झिलमिलाता है, चमकता है, उसके पास फिर दोबारा एक्सटिंग्विश्ड यानी कि बुझ जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने स्वयं सोचने लगी, वह स्वयं सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, किसा गौतमी अपने मन में सोचने लगी कि मैं कितनी अपने दुख में, इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई, और जो डेथ है वो सभी के लिए कॉमन है, जो मृत्यु है सभी के लिए सामान्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लेट्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड आर सेल्फिशनेस, फिर भी इस जो एकाकी है, वीरान जो वीरान घाटी है, इस वीरान घाटी में देयर इज ए पाथ, एक ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता है जो कि लीड्स हिम, जो कि मनुष्यों को लेकर जाता है टू इमॉर्टलिटी यानी कि अमरता की ओर, हु है सरेंडर आर हिज सेल्फिशनेस,
जो वह व्यक्ति जो कि अपने जो स्वार्थों को सरेंडर कर देता है, समर्पण कर चुका है, वहीं अमरता की तरफ वह पथ उसको लेकर जाता है। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थों को समर्पण कर दिया है, कर चुका है, वहीं अमरता की ओर वो व्यक्ति जाएगा। इस एकाकी घाटी में, इस वीरान घाटी में, इस दुनिया में। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ग्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्ध ने कहा, जो नश्वर जीवन है इस संसार में, इस ट्रबल्ड बहुत कष्टकारी है, एंड ब्रीफ है बहुत क्षणभंगुर है, एंड कंबाइंड विथ पेन और दुखों से भरा हुआ है। क्योंकि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई भी साधन नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, बाय विच जिसके द्वारा, विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। ऐसा कोई भी साधन इस संसार में नहीं है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो कि बॉर्न यानी पैदा हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग यानी मरने से बच जाए। ऐसा कोई भी साधन दुनिया में नहीं है संसार में जो कि कोई व्यक्ति यदि पैदा हुआ है और मरने से वो बच जाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी कि बूढ़ावस्था पर पहुंचने पर यह मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर और लिविंग बींग्स, यह लिविंग बींग्स का नेचर है, प्रकृति है, यह सजीव चीज़ों का यह प्रकृति है कि यदि जो भी बॉर्न होता है उसको डेड होना ही है। एज ए राइप फ्रूट्स आर ईयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे एक पका हुआ फल इन डेंजर ऑफ फॉलिंग यानी कि गिरने के खतरे में रहता है, यानी कि गिरेगा ही। सो मॉर्टल्स वेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसी प्रकार जैसे कि कोई पका हुआ फल है वो इन डेंजर ऑफ फॉलिंग यानी कि वो गिरेगा ही। सो इसीलिए या इस प्रकार जो मॉर्टल्स हैं, जो कि नश्वर चीज़ें हैं, वेन बॉर्न जबकि पैदा होता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ यानी कि जब जो पैदा होगा वो मरेगा ही। एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पॉटर एंड इन ब्रोकन, जैसा कि अर्थन वेसल यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर जो कुम्हार द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन होता है, इंड इज बिंग ब्रोकन और टूट कर वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मार्टन, इसी प्रकार जो जीवन है वो भी नश्वर है। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. both दोनों, young and adult जो जवान हैं और एडल्ट हैं यानी कि वृद्ध हैं। both those, both यानी दोनों, वे लोग हु आर फूल जो कि मूर्ख हैं और जो कि हु आर वाइज जो कि बुद्धिमान हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी ये जो मृत्यु का जो शक्ति है, जो मृत्यु का पावर है, सभी उसमें फॉल होंगे, सभी गिरेंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के विषय हैं, यानी कि जो जवान हैं, जो वृद्ध हैं और जो मूर्ख हैं, जो बुद्धिमान हैं, सभी को मृत्यु आना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वे व्यक्ति जो कि जीवन छोड़ देते हैं वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे लोग जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं वे जीवन से अलविदा हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक जो पिता होता है वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, न तो कोई रिश्तेदार है अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को बचा सकता है। मार्क, ध्यान देने वाली बात है, मार्क
while relatives are looking on and lamenting deeply। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार देख रहे हैं और डीपली बहुत गहरा रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक के बाद एक सभी जो नश्वर हैं वो कैरिड ऑफ चले जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस प्रकार एक बैल है एक के बाद एक स्लॉटर यानी वध किया जाता है, लेड टू स्लॉटर यानी कि वध हो जाता है उसका, उसी प्रकार एक के बाद एक सभी नश्वर चीज वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके। इसीलिए जो यह दुनिया है यह क्षय यानी कि नष्ट और मृत्यु से प्रभावित है। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दुनिया के जो शर्त हैं, नियम हैं, इसको जानकर ग्रीव नहीं करते हैं, कभी भी दुख नहीं प्रकट करते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। कोई भी व्यक्ति न तो रोने से न तो फिर दुख प्रकट करने से कोई व्यक्ति माइंड का पीस यानी कि शांति नहीं पा सकता है, अपने मन की शांति। कोई भी व्यक्ति अपने रोने से और दुख प्रकट करने से दुखी होकर मन की शांति नहीं प्राप्त कर सकता है या नहीं करेगा। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और दूसरी ऑन द कंट्रेरी इसके जस्ट विपरीत हिज पेन उसका जो दुख है और बढ़ेगा। यदि वो रोएगा और दुख करेगा तो उसका जो पेन है जो दुख है वो और बढ़ेगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो बॉडी है जो शरीर है वो सफ़र यानी पीड़ित होगा, यानी कि उसको बहुत कष्ट होगा। यदि वो रोएगा और दुख प्रकट करेगा तो उसे शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी इसके जस्ट उसका उल्टा होगा, जो उसका दुख है और बढ़ जाएगा और जो उसका पूरा शरीर है वो कष्ट सहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो जो व्यक्ति जो रुदन करेगा दुख करेगा और वो स्वयं को बीमार और पेल यानी कि उसका जो शरीर है पूरा मुरझा जाएगा, वो स्वयं को बीमार बना लेगा। येट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय दिस लिमेंटेशन। फिर भी ये जो मृत्यु है इस लिमेंटेशन यानी इस विलाप इस दुख के द्वारा बचाया नहीं जा सकता है। जो मृत्यु है वो बचाया नहीं जा सकता है या नहीं बचेगा बाय लिमेंटेशन, यानी कि रोने से विलाप करने से मृत्यु हटेगा नहीं, मतलब मृत्यु से कोई बचेगा नहीं। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लिमेंटेशन। वह व्यक्ति जो कि शांति की खोज करता है उसे जो लिमेंटेशन है, जो विलाप है, जो दुख है, उसके जो एरो है, उसको तीर है, बाण है, उसको ड्रॉ आउट कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, जो कि दुख है और जो उसके शिकायतें हैं उसको सबको हटा देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वह व्यक्ति जो कि इन दुखों को ड्रॉ आउट कर चुका है, उसको हटा दिया है, वह बिकम कंपोज्ड विल, और अपने इच्छा को कंपोज कर दिया यानी कि शांत कर दिया है, दबा दिया, वही पीस ऑफ माइंड यानी कि शांति प्राप्त करेगा। वही व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा जो कि इन दुखों को, इन जो दुखों को एरो हैं उनको हटा देगा, यानी कि दुख नहीं करेगा,
वही व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा। He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed। वह व्यक्ति जो कि हु हैज ओवरकम, वही वो जो जीत चुका है, ऑल सैरो, सभी दुखों को जीत चुका है, वह व्यक्ति जो सभी दुखों को जीत चुका है, विल बिकम फ्रॉम सैरो, वही दुखों से आज़ाद है, वही दुखों से आज़ाद है, एंड बी ब्लेस्ड, और वही व्यक्ति ब्लेस्ड है, यानी कि वही व्यक्ति जीवन में सुखी है।